बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि हमारी फ़ी नहीं है, लेकिन अब वो क्लेम कर रही हैं कि हमारी फ़ी है। मीन्स के इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद या जो भी चक्कर है उन यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता देता हूँ जिनका है। एक तो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा था कि फ़ी है और ये भी नहीं लिखा था कि इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद आपको फ़ी पे करानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने वीडियो बनाई थी और उस वक्त आपको मैंने बताया भी था कि इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, बाद में अगर कह दें तो ये अलग बात है। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया है जिनका मोस्टली स्टूडेंट्स का जिनके डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला नहीं है, इनिशियल रिव्यू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है क्लियर हो गया है, तो अब उनको कहा गया कि 400 RMB फ़ी पे कराएं सुकून के साथ। तो अब उनको 400 RMB फ़ी पे करानी है, तो वो अब फ़ी पे करा सकते हैं अगर वो करवाना चाहें। अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगर फ़ी पे करवाएंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा या ये है वो है। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर आपकी किस्मत आपका साथ देगी तो आपका एडमिशन होगा, अगर ना साथ दिया तो फिर मुश्किल है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ़ी पे कराएं या ना कराएं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वो फ़ी पे करानी होगी, तब भी आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी, वगरना नहीं होगी। ठीक है, एक तो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी होगी। दूसरी यूनिवर्सिटी थी जीजियांग यूनिवर्सिटी। उस वक्त मैंने उसका भी बताया था कि लास्ट टाइम इनकी फ़ी थी और उन्होंने पहले फ़ी का नहीं कहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का कहा था, सीएससी का नहीं कहा था कि फ़ी है या नहीं है। लेकिन इस मरतबा वो दोबारा अब कह रहे हैं सीएससी वाले कैंडिडेट्स को भी कि भाई एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कराएं, तो वो भी एप्लीकेशन फ़ी अब उनकी भी जीजियांग यूनिवर्सिटी की भी सबमिट करानी है। तीसरी यूनिवर्सिटी ननकाई यूनिवर्सिटी, जिसका मैंने वीडियो में बताया था कि इसकी फ़ी नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे भी नहीं था, फॉर्म पे भी नहीं था, फॉर्म सबमिट करने से पहले नहीं था उनकी फ़ी का। लेकिन जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं तो ननकाई यूनिवर्सिटी की वो कहते हैं कि 600 RMB गालिबन है, उसकी इतनी फ़ीस है कि आप वो बराए मेहरबानी पे कराएं, तो वो भी उसकी भी फ़ी है। तो ये सारी कंडीशन हैं। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी तक मेरे इल्म में हैं कि जिनकी एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन नहीं था कि फ़ी है या नहीं है, या जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा था फ़ी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि भाई हमारी फ़ी है 400 RMB फ़ी है, ये इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद आपको पे कराना पड़ेगी। हमारी 800 RMB फ़ी है, 600 RMB फ़ी है, जितनी भी फ़ी है वो आपको इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद आपको लाजमी पे कराना पड़ेगी, या फिर आप मेंशन कर दें कि आपको पहले पे करानी है। ठीक है, या आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म यू नीड टू पे 400 और 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, तब ऐसा भी आप कैसे कह दें, यूनिवर्सिटी वाले उनकी बात कर रहा हूँ, कह देना चाहिए उन्हें, लेकिन वो इस तरह भी मेंशन नहीं करते। अब जो अप्लाई कर लेता है उसके बाद, हाँ अगर अब ये कंडीशन कि मैंने अप्लाई कर दिया था उसमें साउथ ईस्ट में, लेकिन मैंने सीएससी पे अप्लाई किया था, मैं फ़ी नहीं पे कर सकता या नहीं पे करना चाह रहा, मैं इस वजह से मैंने अप्लाई किया था कि ये फ्री वाली यूनिवर्सिटी है, तो चलें मेरी एक एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी, 3 यूनिवर्सिटीज़ पूरी हो जाएंगी या जो भी चक्कर है। तो क्या मैं आप विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। उनका जो यूनिवर्सिटी फॉर्म है वो वैसे का वैसे रहने दें, छोड़ दें उसे उन्हें कुछ भी ना कहें, बस कि मैं अप्लाई करना फ़ी पे करूँगा या नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं कहना आपने। बस आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट रहे, कोई मसला नहीं है उसका, उस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था या नहीं किया था, ये वो उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, उसको वैसे रहना है। सीएससी का फॉर्म विड्रा करके जिसकी अभी डेडलाइन बाकी है उसका सबमिट कर दें, जिसकी फ़ी नहीं है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट का मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी है, नीचे साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपका जो स्टेटस होगा वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड होगा, सेल्फ जो भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है, वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड ही होगा। इट मीन्स कि जो साउथ ईस्ट का यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन नहीं होता जब हम सेलेक्ट करते हैं शुरू में। ठीक है, इस वजह से उनका सेल्फ स्पॉन्सर्ड ही लिखा जाता है ऑप्शन, क्योंकि जैसे उनके यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट हो गया, सीएससी फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे उनके एजेंसी नंबर के साथ, तो उनका डाटा सीएससी का भी यूनिवर्सिटी के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो वो वहाँ से ट्रैक करते हैं आपकी एप्लीकेशन। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सीएससी का ऑप्शन होना या ना होना कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। वो इस वजह से उन्होंने मेंशन किया है ताकि क्योंकि उनसे स्टूडेंट ने पूछा होगा कि भाई हमारा यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड आ रहा है, हमने तो सीएससी के लिए अप्लाई किया था, ये वो, इस वजह से उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई सेल्फ स्पॉन्सर्ड ऑप्शन आपका होगा, आपने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें भी दोबारा लड़के जो है पूछेंगे कि मैंने तो सीएससी के लिए अप्लाई किया था, ये क्या बला होगी, तो कोई मसला नहीं है इसका, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अगर अब सेल्फ स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया था या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था साउथ ईस्ट में, तो आपका जो है स्टेटस है जो है सेल्फ स्पॉन्सर्ड ही होगा। ठीक है, वो बाद में चेंज हो जाएगा शायद जब आपकी सिलेक्शन हो जाए या आगे एप्लीकेशन प्रोसीड करे, अगर ना भी हो तो, लेकिन आपने तो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इट्स ओके। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट।
ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे होते हैं कि मैंने इसमें अप्लाई किया था, इसमें बगैर फ़ी नहीं थी, ये वो। मैंने भी अपनी आप कंडीशन सामने रख दी जब मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त भी कहा था कि ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है, कि फ़ी इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करना होता है। अब जिस यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, तो हम लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, लेकिन साथ ही हम यूनिवर्सिटी से पूछ लेते हैं मेल करके कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। फिर वो मेल में रिप्लाई कर देते हैं कि भाई करंट सिचुएशन की वजह से हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। फिर हम अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट कर देते हैं कि भाई इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को फॉलो किया था। इस वजह से अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए हार्ड फॉर्म में, तो लिख क्यों रहे हैं आप सीधा सीधा मेंशन कर दें कि भाई हमें नहीं चाहिए, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई। हमारे लिए भी आसानी होगी पोस्ट बनाने में, वीडियो बनाने में, और जो अप्लाई करने वाला होगा उसके लिए भी आसानी होगी अप्लाई करने में। तो दिक्कत में डाल रहे हैं आप हमें भी और उनको भी जो अप्लाई कर रहे हैं। तो खैर ये तो चलता रहता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अब हम तो नहीं बैठे वहाँ पे जो अपडेट कर रहे होते हैं कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को कि भाई इसमें ऐसे अप्लाई करना है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी भी होती हैं, मतलब वो कह देती हैं कि भाई इसका सीधा सीधा लिख देता है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए हार्ड फॉर्म में, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फ़ी। ये वो सारी चीज़ें जो वो मेंशन कर देते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ सुस्त होते हैं हमारी तरह, या जो भी चक्कर होता है। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।